Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about CRK of columns. CRK कॉलम्स और पेडेस्टल दोनों में दिया जाता है। तो CRK होता क्या है और CRK क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले CRK होता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये बेस कॉलम है, ये जो दिख रहा है बेस कॉलम। तो बेस कॉलम का जो ये बेस है, ये जो होल्ड किया हुआ है, ये फाउंडेशन का बोल्ट होता है, उसमें इंसर्ट होगा। तो बेस कॉलम का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, बाहर जो निकला हुआ पोर्शन है, इसी को CRK कहा जाता है। ये जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये CRK कहा जाता है। तो CRK क्यों प्रोवाइड किया जाता है बेस कॉलम में? अब यहाँ पर देखते हैं कि बेस कॉलम क्या है। तो एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये एक बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का कॉलम है, ये बिल्डिंग का कॉलम। तो ये सारा कॉलम जो है एक टायर में नहीं है, मैनी टायर्स में है। मतलब बेस कॉलम कुछ 10 मीटर 12 मीटर का होगा, उसके बाद फिर सेकंड टायर होगा, थर्ड टायर होगा, फोर्थ टायर होगा। तो बेस कॉलम में ही इस CRK का प्रोविजन रहता है, बाकी सब कॉलम में CRK नहीं रहता है, क्योंकि जो बेस कॉलम है, बेस कॉलम का बेस सिविल पेडेस्टल के ऊपर फिट होता है। अब उसको हम लोग देखते हैं। कॉलम का हम लोग CRK देख लिए थे, एक पेडेस्टल है सिविल पेडेस्टल। सिविल पेडेस्टल का ये जो पोर्शन है, ये CRK है। इस CRK के अंदर ही जब कॉलम मेरा इंसर्ट होगा इसमें, तो फिर जो CRK था इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब बॉटम ऑफ बेस जो है, ये पैकर प्लेट के ऊपर आ जाएगा और CRK इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एक और हम देखते हैं फोटो, ये CRK जो गड्ढा टाइप का है, CRK ये पैकर प्लेट है, इसी के ऊपर बॉटम ऑफ बेस कॉलम का बेस जो है इंसर्ट होगा। बाकी उसका जो नीचे वाला पोर्शन है CRK इसके अंदर इंसर्ट होगा। ये सारा कॉलम का फोटो है, पेडेस्टल है सब, सिविल पेडेस्टल। इसके ऊपर ये फाउंडेशन बोल्ट है, ये फाउंडेशन नट है, इसके अंदर ऊपर कॉलम इंसर्ट होगा, बैठेगा। ये एक फोटो है, ये CRK है। तो CRK क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं। CRK है, ये भी कॉलम का बेस का CRK है। CRK क्यों प्रोवाइड किया जाता है और फाउंडेशन को जो हम लोग बनाते हैं उसमें CRK का किस किस डायमेंशन को हम लोग देखते हैं और क्या क्या डायमेंशन देखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो CRK का एक ये डायमेंशन हो गया, एक ये डायमेंशन हो गया। यदि मेरे पास कॉलम अवेलेबल है, जब हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं, फिर मैकेनिकल कॉलम अवेलेबल है, तो यदि पॉसिबल है तो उसका फिजिकली एक बार हम लोग डायमेंशन देख लेंगे, या तो मैकेनिकल ड्राइंग हम लोग देख लेंगे। यदि मैकेनिकल ड्राइंग में CRK का डायमेंशन दिया हुआ है तो उसको सिविल ड्राइंग से हम लोग मैच करवा लेंगे। यदि नहीं दिया हुआ तो सिविल ड्राइंग में जो CRK का जो डायमेंशन दिया हुआ है, उसे हम लोग थोड़ा सा CRK का डायमेंशन थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे सिविल में। यदि ये डायमेंशन दिया हुआ 200, तो इसको 205 210 कर देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कम रहने से क्या है, CRK इसमें इंसर्ट नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा रहने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो डेप्थ है, डेप्थ भी यदि
150 mm दिया हुआ है, तो 5-10 mm ज्यादा रहने से ही ठीक है, क्योंकि गैप ज्यादा रहेगा तो जब हम कॉलम का इरेक्शन करेंगे कॉलम मेरा आराम से घुस इंसर्ट हो जाएगा। तो इस शेयर के जब कॉलम इसमें बेस कॉलम मेरा प्लेस हो जाता है, तो फिर इसके अंदर हम लोग ग्राउटिंग डालते हैं। ग्राउटिंग डाल ये जो मेरा पैकर प्लेट दिया रहता है, पैकर प्लेट इसलिए दिया हुआ है ताकि ग्राउटिंग सीमेंट को फीड करने के लिए। मतलब यहाँ पर कॉलम जब हम लोग प्लेस कर दिए, दूसरा फोटो निकालते हैं। हाँ, जब हम लोग कॉलम प्लेस कर दिए, कॉलम प्लेस कर दिए, तो ये जो गैप जो दिख रहा है, इस गैप के अंदर हम लोग ग्राउटिंग सीमेंट हम लोग डालते हैं। तो जो ग्राउटिंग सीमेंट हम लोग डालेंगे, तो अंदर में सीयर के पॉकेट भी है, उसके अंदर भी ग्राउटिंग जाएगा। तो वो क्या है कि वो पूरा उसमें स्ट्रेंथ रहेगा। यदि सीयर के नहीं रहता, तो ये इसका बॉटम सरफेस और इसका टॉप सरफेस पेडेस्टल का दोनों सिर्फ रहता। अब सीयर के पैकेट के अंदर घुसा हुआ है और उसके अंदर ग्राउटिंग सीमेंट चला जाएगा, तो इसमें वाइब्रेशन भी जो कॉलम के अंदर होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो सीयर देने का यहाँ प्रोविजन इसलिए रखा जाता है, और ये सिर्फ बॉटम कॉलम में होता है ताकि मेरा जो स्ट्रेंथ एडिशनल स्ट्रेंथ कॉलम के ऊपर प्रोवाइड करना है। ये मैकेनिकल स्ट्रक्चरल बिल्डिंग सब दिखाया गया है। और कोई भी कॉलम जो रहता है, जैसे यहाँ से ये बिल्डिंग में एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, तो बहुत सारा टायर में रहता है। तो फर्स्ट टायर का कॉलम में ही इस ईयर के का प्रोविजन रहता है, बाकी सब टायर का तो जो कॉलम है, एक कॉलम के ऊपर दूसरा कॉलम बैठ रहा है, फिर अलाइन हो रहा। तो जो बॉटम जो कॉलम है, ये सारा जो बॉटम कॉलम है, यहाँ पर देखते हैं, ये बॉटम कॉलम है, इसमें सिर्फ सीयर के का प्रोविजन रहता है। तो shear K is extended portion of metal in column base in first tier column, which provide for strengthening of column after erection of column on civil pedestal। तो इसमें एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कॉलम इधर उधर हिले डुले नहीं, उसमें वाइब्रेशन हो तो काफी कुछ वो कंपनसेट भी करता है। तो सेम हाइट एंड शेप ऑफ shear K is provided in civil pedestal for proper fixing of column on civil foundation। तो जो shear K का कॉलम में, मैकेनिकल कॉलम में जो शेप साइज और हाइट डायमेंशन जो दिया हुआ है, सेम डायमेंशन को और शेप को सिविल पेडेस्टल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह, हाँ, यदि इसमें हम लोग सीआर के का डायमेंशन यदि प्रॉपर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या होगा? यदि डायमेंशन ऊपर नीचे हम लोग कर दिए, तो फिर हम लोग जब डायमेंशन जब कास्टिंग हो जाता है, यदि पेडेस्टल का डायमेंशन ऊपर है, चाहे सीआर के का डायमेंशन में हम जितना हाइट देना था, इसमें हाइट 150 देना था, हम लोग 120 ही कर दिए, चाहे 500 कर दिए, मतलब कुछ ज्यादा इसमें गैप बना दिए। ज्यादा गैप बना देने पर इसको हम लोग को फिल करना पड़ेगा कॉलम इलेक्शन करने के पहले। यदि डेप्थ ज्यादा कर देने पर, यदि इसका हाइट को यदि हम लोग कम किए, तो फिर ये ग्राउटिंग ये चिपिंग भी करना पड़ेगा चिपर चिपर से। मतलब यदि इसका डायमेंशन 250 होना है, इसका चौड़ाई, हम लोग ऐसा देखते हैं, यदि इसका चौड़ाई 250 होना है और एक्चुअल में हम लोग बनाए 150 mm का, तो फिर 100 mm का चिपिंग करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 50 mm 50 mm। यदि ये 200 का है और हम लोग यदि इसको 220 कर दिए, तो ये सही है। 220 मतलब 20 mm ज्यादा है तो सही है। इसमें थोड़ा एडिशनल हमको ग्राउटिंग सीमेंट जाएगा, लेकिन इसमें कॉलम का इरेक्शन फीडिंग अच्छा से हो जाएगा।
मतलब कम नहीं होना है, थोड़ा ज्यादा ही हो जाए तो ठीक है। थोड़ा इसमें जो इसका हाइट जो नीचे वाला है, इसको हाइट भी हम लोग देखते हैं एक ड्राइंग से। इस ईयर के का है। तो ये जो कट सेक्शन है, शीयर के का हाइट है, यदि एज पर ड्राइंग 150 होना है और हम लोग 100 ही किए, तो एक गैप को फिर बढ़ाना पड़ेगा। 50 mm हमको चिपिंग करना पड़ेगा हिल्टी मशीन से। तो ये जो हाइट जो है शीयर के का, जितना होना है उससे थोड़ा ज्यादा ही होना है, कम नहीं होना है। शीयर का इस तरह का ड्राइंग है। तो ये सब जो डायमेंशन जो दिया हुआ है, 200 200, ये सबको पूरा मेंटेन करना है। इसको थोड़ा ज्यादा ही रखना है, टॉलरेंस में मतलब प्लस में ही रखना है, कम नहीं करना है। और हाइट को भी प्लस में ही करना है, कम नहीं करना है। तो shear key का इंपॉर्टेंस क्या हुआ? टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू कॉलम, तो होल्ड कॉलम इन shear case पैकेट ऑफ पोडेस्टल। कॉलम को होल्ड करने के लिए भी दिया जाता है shear के को। और एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए कॉलम को, कॉलम में स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है। तो shear के क्या होता है कॉलम में, और shear के सिविल फाउंडेशन में क्यों प्रोवाइड किया जाता है उसको देख लिए। और कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना डायमेंशन रखना चाहिए, उसका टॉलरेंस अप में रखना चाहिए कि डाउन में रखना चाहिए, वो सभी हम लोग यहाँ पर देख लिए। कॉलम का शेयर के एडिशनल एक्सटेंडेड पोर्शन है कॉलम बेस का। तो शेयर के का कॉलम में काफी इंपॉर्टेंस रहता है। तो हम लोग जब फाउंडेशन को जब प्री कास्टिंग और पोस्ट कास्टिंग के दौरान चेक करते हैं, प्री कास्टिंग के दौरान, कास्टिंग करने के पहले, उसमें भी शेयर के को काफी अटेंटिव रूप में हम लोग को देखना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको बाईपास कर देते हैं, बाद में फिर हिल्टी मशीन से तोड़ना पड़ता है। थैंक यू।